वालेकुम वीवर्स। तो सभी वीवर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल अंडे और चने की दाल के हलवे की रेसिपी। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है। तो जिसके लिए हमने ये ले लिया है 1 कटोरा, ये थोड़ा बड़े साइज़ का है चने की दाल। इसको हमने भिगो के रात में रख दिया था। तो ये 1 कटोरा ले लिया है। शक्कर हमने ले ली है 1 कप से थोड़ा सा कम, और मीठा तो आप अपने हिसाब से रखें। ये 4 छोटी इलायची को पीस के रख लिया है, और 1 कप दूध है, और ये 4 अंडे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चने की दाल को हम 3 अंडे, सॉरी ये 3 अंडे हैं। तो चने की दाल को सबसे पहले हम पीस लेंगे। तो वीवर देखिए, ये गैस मैंने ऑन कर लिया है और ये पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे देसी घी। देसी घी से ही ये हलवा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए, ये हमने डाल दिया है देसी घी। थोड़ा सा इसको हम पिघलने देंगे। तो देखिए, अब हम डाल देते हैं ये पिसी हुई चने की दाल, और देसी घी में इसको हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये विंटर स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी होती है, साथ साथ टेस्टी भी होती है। और देसी घी में ही ज़्यादा अच्छा बनता है ये। डालडा में भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं लगेगा आपको। तो इसको हमें तब तक भून लेना है जब तक ये थोड़ा सा इसमें पिंक कलर ना आ जाए। फिर देखिए, ये चने की दाल अच्छी तरह से भुन चुकी है घी के साथ, और इसमें पिंक सा कलर आ गया है। बिल्कुल दानेदार सा ये हलवा बन के रेडी होगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। 1 कप दूध हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर दिया है हमने, लो से हमने मीडियम से लो पे कर दिया है। लो मीडियम पे वैसे हमने इसको भूना था। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर पहले हम थोड़ी डालेंगे, फिर हम टेस्ट करके डालते हैं। इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करके पका लेंगे थोड़ी देर। तो एक बार देखिए, इसको पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, ताकि ये जो चने की दाल है ये दूध डालने से ये इसमें फूलेगी, और थोड़ी सी फूल करके ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्वांटिटी हम बता दे रहे हैं, ये वाला जो हमने कप दिखाया था, इस कप से हमने 1 कप दाल ली थी, जो कि फूलने के बाद ज़्यादा हो जाती है, और इसी कप से हमने शक्कर भी ली थी। और क्वांटिटी आप इस हिसाब से रखेंगे तो हलवा बहुत अच्छा बनेगा। और 3 अंडे हमने लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं। अंडे की क्वांटिटी हम नहीं बता रहे हैं, आप 4 लें, 3 लें, 2 लें, और छोटी इलायची 4 है। तो देखिए, ये अच्छी तरह से दूध के साथ भी चने की दाल फूल गई है, और ये अब रेडी हो गई। देखिए, ऐसे चलाने से ये तला छोड़ रहा है और घी अलग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये छोटी इलायची का पाउडर जो है ये हम डाल देंगे। तो देखिए, ये अंडे जो है ना, ये हम इसको फेंट लेंगे। हमने सफ़ेदी और जर्दी दोनों ली है। आप सिर्फ जर्दी का या सिर्फ सफ़ेदी का भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम सारे अंडे इसमें डाल देंगे। तो जल्दी जल्दी से चलाते रहना है, और छोड़ना नहीं है, बस इसको लगातार हाथ चलते रहना चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से मिक्स होगा। तो जल्दी जल्दी से इस तरह से हाथ चलाते रहें। तो देखिए, ये हलवा जो है रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ये पिस्ता है और बादाम है, वो सॉरी काजू है महीन कटा हुआ, ये डाल देते हैं। और आप अपने मनपसंद का डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। खुशबू के लिए हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें केवड़ा वाटर। तो ये मज़ेदार सा हलवा रेडी हो गया है, हेल्दी एंड टेस्टी। फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं, और थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर देंगे। तो
चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ये खाने के लिए बहुत ही जल्दी ये बन भी जाता है और एकदम से ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये हलवा। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और तो आप भी इसे अपने घर में बनाएं और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। जब बनाएंगे तो खा के बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल दानेदार सा आपको देखने में ही लग रहा होगा। तो फिर जल्दी से आप जाएं और अपने किचन में ये सब चीज़ें तो सभी के किचन में आसानी से ही मिल जाती हैं और इसमें कोई ज़्यादा आपको मंगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से जाएं और बनाएं और फिर कमेंट करके बताएं कि आपका ये अंडे और चने की दाल का हलवा कैसा बना है। और मेरी रेसिपी अगर आप सबको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, ऐड के साथ देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एक मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।